रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ठीक है, ये हाँ जी, एक्टिव लो इनपुट एसआर लैच। ठीक है, तो इसमें क्या ये चीज रिवर्स हो जाएगी एस और मतलब अभी हम इसको देख लें, वो रिवर्स हो जाएगी। एक मिनट आपस में जरा इसको डिस्कस कर लें, आपस में इसको समझिए। इसकी जगह पे क्या आ जाएंगे? साइलेंटली, साइलेंट प्लीज। नॉर गेट्स की जगह पे क्या आ जाएंगे जी? NAND गेट्स। ठीक है जी। और एक और चीज आएगी, वो क्या? एक और चीज आएगी जी, वो क्या होगी जी? एस और आर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। यस सर, एस और आर की पोजीशन चेंज। और प्राइम आ जाएगी। ये बन गया हमारा पोजीशन, इसीलिए ना कि वो सेट और रिसेट का कॉन्सेप्ट दुरुस्त रहे। अभी आपको समझ आ रहा है सर? उसमें पोजीशन वो जी, इसलिए ना कि नेट नॉर की जगह नेट गेट दिया। आसान सी बात है, नॉर गेट एक पिन इनपुट का आउटपुट क्या हो जाती है? नॉर में 0 हो जाती है। साइलेंट। यस सर। नॉर गेट की एक पिन इनपुट बंद हो जाए तो आउटपुट क्या होती है? 0 हो जाती है। ठीक है जी, 0 हो जाती है। और नेट गेट की एक पिन इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये टोटली चेंज आ गया ना। आपने देखा था ये दो गेट्स यूनिवर्सल गेट्स भी है, तो नेट की मदद से और बनाना है तो इनपुट साइड पे इन्वर्टर्स लगा देते हैं। यस सर। और इसी तरह से नॉर की मदद से नेट बनाना है तो साइड पे इन्वर्टर लगा देते हैं। याद है? यस सर। ठीक है, तो सेम लाइक यहाँ पे भी हमने उनको कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया और उनको स्वैपिंग कर दिया। ठीक है, ताकि हमारा सेट ऑपरेशन को कॉन्सेप्ट दुरुस्त रहेगा। और अब आप देखेंगे कि आगे हमारा तकरीबन यही नोटेशन चलेगा, आगे हमारी तकरीबन यही नोटेशन चलेगा। क्लियर? यस सर। अब आप इसको समझें कि ये एस बार एक वेरिएबल है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एस की वैल्यू क्या है। जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो उसमें भी एस बार लिख देंगे, 1100 1100 एस बार और तो एस बार की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं एस की निकालना चाहूं तो अगर एस बार की वैल्यू 0 तो एस की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, तो मैं एस बार की बात कर रहा हूं, एस बार 0 है या 1? ठीक है, या आसानी के लिए अगर मैं कहूं कि आप इसको x कर लें और इसको y कर लें। जी सर। तो इधर भी आप x कर लें और इसको y कर लें, बस इतनी सी बात। तो ये वेरिएबल है बस। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा यहां पे क्या चीज आती है। पहले इन दोनों को देखें। एक्टिव हाई इनपुट एसआर लैच में जब हमारी दोनों इनपुट 1 थी तो क्या था? रेस कंडीशन। एक्टिव हाई इनपुट एसआर लैच में रेस कंडीशन कब थी? जब दोनों इनपुट 1 हो। यहां पे देखें, जब दोनों इनपुट 0 करेंगे तब रेस कंडीशन आ जाएगी। यस सर। ये सारी चीजें उलट हो जाएगी। नो चेंज की जगह रेस आ जाएगा, रेस की जगह नो चेंज आ जाएगा, सेट की जगह रिसेट आ जाएगा, रिसेट की जगह सेट आ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे भी दो चेंजिंग की है, नॉट की जगह नेट और इनकी आपस में पोजीशन चेंज करके कॉम्प्लीमेंट कर स्वैप कर दिए थे सर। तो ट्रुथ टेबल भी 100% जो है वो स्वैप हो जाएगा। ये आपस में नो चेंज और रेस कंडीशन और सेट और रिसेट आपस में। ठीक? यस सर। चलिए कोशिश करूंगा मैं 4 सवा 4 तक हमारी क्लास खत्म हो जाए।
इसी तरह छोटे छोटे ब्रेक्स के काम, जैसे अभी 2 मिनट की ब्रेक हुई। पेपर भी चेक करवा अच्छा जी। मेरे 25 में से 25 नंबर। जी सही है, कह रहा पेपर चेक करवा दो। किसके मिड में? जी सर। मैं बता के भेजूँ, मैं बता के भेजूँ। दरमियान में ब्रेक कर लिखा उसमें। अच्छा जी, ना भी हो तो शाम तक शेयर कर दूँगा। जिनके नाम बताए, जिनके हो गए वो बता दो। अच्छा, फौरी तौर पे देखेंगे, वापस आ जाए तो अब देखेंगे जैसे मैंने एस बार को 0 किया और आर बार को 0 किया तो ये रेस कंडीशन में चला जाता है। क्यों? इसलिए कि दोनों नैंड गेट्स की, नैंड गेट 1 और नैंड गेट 2, एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट क्या आनी चाहिए? 1 आ जाती है। 1 इररिस्पेक्टिव ऑफ फीडबैक। इररिस्पेक्टिव ऑफ फीडबैक क्या आ रही है, कोई मसला नहीं है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, 0 है या 1 है, लेकिन हमें इतना पता है नैंड गेट की एक इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाती है? 1 आ जाती है। 1 हो जाती है। तो ये रेस कंडीशन है। तो वहां पे 1 अवॉइडेबल था, यहाँ पे 0 अवॉइडेड है। यस सर। ये क्या है? No. 0 क्या है जी? रेस कंडीशन। रेस कंडीशन। जी, और 1 क्या होगा फिर? प्रीवियस जो जी, अब देखिए मैंने 1 इनपुट दिए, एस बार की वैल्यू भी 1 है और आर बार की वैल्यू भी 1 है। 1 है। जब एस बार और आर बार दोनों की वैल्यू 1 है तो अब आप देखें कि मुझे दोनों की फीडबैक इनपुट मालूम होनी चाहिए, तब मैं आउटपुट बता सकता हूं। 2 चेंज होगा जी सर। यानी q इज q ऑफ t प्लस 1, उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है s पे भी, r पे भी, q पे भी, q बार पे भी। तो प्रीवियस वैल्यू, अब प्रीवियसली लेट्स से मैं इसको मैं समझता हूं कि ये रीसेटिंग क्या थी? रीसेट। तो अगर प्रीवियसली रीसेट थी तो यहां 0 फीडबैक होगा, यस सर, और यहां पे 1, तो ये 0 1 आउटपुट 1, एक इनपुट 0 तो आउटपुट 1 1 1 आउटपुट 0 0 1 आउटपुट 1। तो आप देखेंगे ये आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ नहीं आ। अगर प्रीवियसली अगर ये 1 0 था, प्रीवियसली अगर ये 1 0 था तो यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0 था। 0। तो आप देखें 0 इनपुट तो आउटपुट 1 1 1 आउटपुट 0, तभी तो चेंज नहीं आया। यस सर। तो जब भी हमारी इसकी दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा। प्रीवियसली अगर लैच सेट थी तो सेट रहेगी, रीसेट थी तो रीसेट रहेगी, यानी कि अब s की वैल्यू मेरी नॉर्मल वैल्यू क्या होगी? s की नॉर्मल वैल्यू मेरी s बार की मेरी नॉर्मल वैल्यू क्या रहेगी? 1 होगी। 1 रहेगी और r बार की वैल्यू 0 भी मेरी नॉर्मल वैल्यू 1 रहेगी। नॉर्मल कंडीशन, 2 चेंज। ठीक है, और आउटपुट अगर मेरी इनिशियली रीसेट मैंने कंसीडर की हुई है, ठीक है, अगर मैंने इसको रीसेट कंसीडर किया हुआ है तो 0 पे दे दो। 0। और ये 1 पे। 1। यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर? जितनी देर आपकी 1 1 रहेगी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगी। यस सर। अगर वो सेट थी तो सेट रहेगी, रीसेट है तो रीसेट रहेगी, तो रीसेट ही रहेगी। इस केस में रीसेट है तो रीसेट ही रहेगी। अब मैं इसको इनपुट दे रहा हूं, ये जी एस बार की वैल्यू 0 और आर बार की वैल्यू 1। अब देखिए मुझे अब प्रीवियस स्टेट देखने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के उलट है, रेसिप्रोकल है, कंप्लीमेंट इनपुट। तो अब हम देखेंगे मुझे अगर ये ना भी पता हो प्रीवियस स्टेट क्या थी, ठीक है, कोई भी हो प्रीवियस स्टेट, तो आप आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं। लैच अपनी स्टेट को चेंज करेगी इनपुट के मुताबिक। जैसे एस बार की वैल्यू 0 है तो आउटपुट 1 होगी।
हाँ जी, प्रीवियस मुझे नहीं पता ना, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ये 0 है तो आउटपुट 1, ये 1 यहाँ फीडबैक हुआ, आउटपुट 0, ये 0 से फीडबैक हुआ, 0 0 आउटपुट 1, और ये 1 1 आउटपुट 0। तो लैच कौन से स्टेट में चली गई है जी? सेट। एस बार की वैल्यू 0 और आर बार की वैल्यू 1 है, तो लैच मेरी सेट स्टेट में चली गई। वो तुक्का सेट मींस क्यू पे 1 और क्यू बार पे 0 1 वैल्यू साइड हो रही और मैं इसके बाद इधर देख ली फिर, तो मैंने क्या किया जी, एस बार को थोड़ी देर के लिए क्या किया है? 0 किया, ठीक है, और आर बार तो वैसे ही रही है, 1 रख दिया, वो 0 ही थी, 0 ही रही है। लेकिन जैसे ही एस बार को 0 किया है तो क्या होगा जी? चेंज आ जाएगा, सेट हो गई है। क्यों हाई हो जाएगा? तो क्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये सेट हो गया। क्यू बार 0 हो जाएगा, तो क्यू बार लो हो जाएगा। ठीक है। अब जितनी देर तक हम यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं करते दोबारा, ये इस लैच में क्या सेव रहेगा? सेट 1 सेव रहेगा। यस सर। लैच सेट स्टेट में रहेगी, क्यू के ऊपर क्या रहेगा? सेट रहेगा। अब जरा गौर करें, इसी से जरा गौर करें, कॉम्बिनेशनल के अंदर जैसे ही हम इनपुट को चेंज करते थे 0 से 1 या 1 से 0, तो आउटपुट में फौरन चेंज आती थी। यस सर। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो आपने थोड़े से टाइम के लिए इनपुट दिया फिर खत्म कर दी, तो अब वो वैल्यू वहां पे सेव रहती है। कंप्यूटर में ये नहीं होता, आपने डाटा सेव किया है तो अब जब तक कि आप खुद उसके ऊपर कोई और फाइल कॉपी ना कर दे वो आपका सेव रहता है ऐसे ही। तो ये लैचेस और फ्लिप फ्लॉप हमने क्या कहा था, ये मेमोरी यूनिट्स बनेगी। एक लैच एक बिट को सेव करेगी, एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को सेव करेगी, 8 फ्लिप फ्लॉप 8 बिट को स्टोर करेगी, 8 लैच 8 बिट को स्टोर करेगी। क्लियर? तो एक लैच या एक फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक मेमोरी यूनिट, सिंगल बिट मेमोरी यूनिट। क्लियर? यस सर। ओके जी, यस सर। बस ये खत्म हो गया है। एक मिनट और एक मिनट लग गया हमारा 3 बजने। बढ़िया अभी हमने 4:15 तक चला, बढ़िया। करते 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 ब्रेक सब डी फ्लिप फ्लॉप डी लैच करके फिर हम ब्रेक करेंगे, और उसके बाद हम फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर काउंटर का मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया बस। बाकी आप खुद रीडिंग उसके जी अभी करते हैं ना, जब फ्लिप फ्लॉप पे जाएंगे तो फिर फर्क पता है। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लॉक ओके आगे चलिए जी। लास्ट अब मैंने क्या किया जी, एस बार को 1 कर दिया, हाँ जी, इसको 0 करने के बाद दोबारा क्या कर दिया था? 1 कर दिया था, ठीक है ना? ऐसे किया था ना, एस बार को थोड़ी देर के लिए 0 किया था और फिर दोबारा 1 कर दिया था जी, ठीक है जी। और अब क्या किया जी, अब उसके बाद में यहाँ कहीं डाल दिया मेरा ये प्लस वाला इसको 0 करके 1 कर दिया, ठीक है जी। तो आर बार को मैं क्या कर रहा हूँ? 0 किया फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। तो क्या होगा फौरन ये 0 इसको फौरी तौर पे क्या कराएगा? 1 कराएगा। ये 1 इधर फीडबैक होगा तो ये 1 1 इसको फौरी तौर पे, ये 0 इधर फीडबैक हुआ तो 0 0 तो क्या हो गया? लैच के अंदर अब क्या स्टोर हो गया जी? मैंने क्या 0 स्टोर कर दिया, रीसेट कर दो तो ये जेके विच क्लॉक देगी, तीसरी इनपुट देगी, रीसेट हो जाएगा। और जेके ये क्यू बार की वैल्यू हमेशा इसके उलट ही आएगी, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्लियर? और इसमें कोई चीज लैचेस को कोई लैब एक्सपेरिमेंट किया? नो सर, वो उस पे सॉफ्टवेयर पे किया है, ऐसे कोई नहीं किया।
ठीक है, तो आपने देखे कि शायद सॉफ्टवेयर में जावेद साहब ने आपको बताया हो, तो आप यहाँ पे पुश बटन लगाएंगे। पुश बटन लगाएंगे, जो थोड़ी देर के लिए पुश किया और रिलीज किया तो बस वो 0 स्टोर हो गया या 1 स्टोर हो गया। यस, ठीक है? ऐसे किया था सर, ऐसे किया था। ओके जी, सर ये यहाँ पे ये मिस कर गया वो जी एक्टिव लो इनपुट एस आर लैच। यस अब इसी स्टूडेंट्स, अब इसी एक्टिव लो को, इस एक्टिव लो को हम बनाएंगे एक्टिव हाई यस सर। और डी लैच उससे के बनाएंगे डी लैच। यस सर, डी लैच। जिसकी एक इनपुट ठीक है, डी फॉर डाटा। ठीक है, अब उसमें एक इनपुट रहेगी। जब आपने 0 स्टोर करना है इनपुट पे 0 दे, 0 स्टोर हो जाएगा। आपने 1 स्टोर करना है इनपुट पे 1 दे, 1 स्टोर हो जाएगा। इस झंझट से कि एस की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, सेट होगा, रीसेट होगा, उससे निकल आएगा। सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप, उसमें डी लैच और डी फ्लिप फ्लॉप। डी लैच हुआ तो उसके साथ ही हमारा एक चुटकी में डी फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा, एक चुटकी। ठीक है, उसमें सिर्फ एक वेरिएशन करनी है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्टिव लो इनपुट एसआर लैच को एक्टिव हाई इनपुट एसआर लैच में। ट्रुथ टेबल फिर वो स्टेट टेबल फिर वो पुराने वाला आ जाएगा, लेकिन कैसे करें? सर्किट चेंज हो जाएगा। एक्टिव लो हो जाएगा ना, सॉरी एक्टिव लो से एक्टिव हाई हो जाएगा ना, तो स्टेट टेबल किसका बनेगा? जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्टिव हाई का बनाया था, जिसमें रेस कंडीशन इधर थी और नो चेंज इधर था। यस सर। नीचे था ठीक है जी, अच्छा इसको जरा कंप्लीट कर दे। ये रेस कंडीशन है तो ये नो चेंज, नो चेंज है और छोटी झाड़ी रीसेट सेट रहेगा। झाड़ी छोटी बंदा बाढ़ रिकॉर्ड को सिर्फ इधर दे देते ना। हाँ ये कंडीशन, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है जी, तो ये इस पे क्या हो गया जी, सेट हो गया। तो इस पे क्या हो गया, रीसेट हो गया। और ये क्या था, 1 पे 2 चीज। अब ये भी बोलो, चलो जी आगे। यस सर, डी तीन हो गए, तो फिर मुझे ब्रेक नहीं करनी चाहिए आगे। कितना फिर होगी? यस सर, हो गया सर डन है सर, बना दिया। अच्छा जी, और अब क्या करना है जी, हमने डी लैच। अगर तो वो मुझे 430 तक का डाल देते हैं तो मैं आपको बात सर बस ये निकल जाता है, क्योंकि आपके लिए ज्यादा पॉसिबल ये है, ज्यादा पॉसिबल है कि आप 415 पे चले जाएं। सर बस ये तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। One is continue. Start silent please. शेख मेरा एक पास आया ना, मैं अगर ना आया तो जल्दी देखिए आप। 45 नंबर ये जी। मेरे भी 44 है, 44 में 47 तो मेरा भरा कोई शर्म कर नहीं आता। चलिए जी, कौन आएगा?